अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन की इंग्लैंड को फ्री एंट्री की एक नई ऑफर की गई है। ये फ्री एंट्री क्या है, क्यों कर ऑफर की गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से टिकट राइट, इसमें अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ बहुत अच्छी जो है वो अपडेट ये शेयर करूंगा। काफी अच्छी न्यूज है। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स को रोकने का एक नया प्लान जो है वो आया है। वो प्लान किन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, क्या करने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। 2026 में बेहतरीन तनख्वाह देने वाले यूरोपीय ममालिक की लिस्ट जारी कर दी गई है। वो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ अहम अपडेट जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे, जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसमें आपको स्पेन की इंग्लैंड को जो फ्री एंट्री ऑफर है, लिंक नंबर 1। स्पेन हुकूमत की तरफ से जो नई टिकट राइट है, इसका लिंक नंबर 2। इमिग्रेंट्स को रोकने का जो नया प्लान है, लिंक नंबर 3। 2026 की बेहतरीन तनख्वाह वाले जो यूरोपीय मालिक की लिस्ट जारी की गई है, इसका लिंक नंबर 4। आपको चारों लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी तौर पे किया करें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन की इंग्लैंड को फ्री जो वीजा एंट्री स्कीम है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा जा रहा है। असल में स्पेन के वजीरे जो ट्रेड हैं, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये एक बात की गई थी कॉन्फ्रेंस में आज से काफी महीने पहले, लेकिन उसको अब जो है वो अमली तौर पे, बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट की सूरत में इंग्लैंड के साथ जो है वो किया जा रहा है। असल में स्पेन पहले भी आपको पता होगा कि जब यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम था, मैंने उस वक्त आप लोगों के साथ शेयर की थी ये न्यूज कि सबसे पहले स्पेन की तरफ से ऑफर की गई थी इंग्लैंड को कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम हमारे साथ कर लो। यानी कि जहां से स्टूडेंट वहां पे, वहां से यहां पे, और जो यंग यूथ होगी 18 से 30 के दरमियान वो जा सकेंगे। तो इंग्लैंड ने ये कहा था कि हम यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि पूरी यूरोपीय यूनियन से के लोग फायदा उठाएं और वहां के इधर आए और इधर के वहां जाए। सिर्फ स्पेन के साथ नहीं करना चाहते, इस वजह से वहां पे स्पेन का एग्रीमेंट नहीं हो सका था। बहरहाल वो अब 2026 में यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की भी बहुत ज्यादा जो है वो चीजें सामने आ रही हैं कि वो भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। उसके साथ साथ स्पेन ने अब ये ऑफर किया है इंग्लैंड को, जो कि अब अमली तौर पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से भी इसका पॉजिटिव जो है वो आंसर आया है। स्पेन ने कहा है कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारी कंपनीज वहां पे काम कर रहे हैं इंग्लैंड में, और वहां की कंपनीज यहाँ पे स्पेन में काम कर रही हैं। अब हमें हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल स्पेन में है और हमारा एक ऑफिस इंग्लैंड में है। अब हमारा एक वर्कर जो है वो यहाँ पे काम करता है, उसको कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए इंग्लैंड में जाना पड़ता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि वीजे का बड़ा मसला होता है। ये 90 दिन से भी कम अगर वहां पे वर्कर रुकता है तो उसको बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि इसमें काम का वीजा आ जाता है। इसमें विजिट वीजा तो होता ही नहीं, क्योंकि 90 दिन की एंट्री तो टूरिस्ट वीजे के लिए है, काम के लिए तो नहीं है। तो उस वजह से स्पेन ने कहा था कि एग्रीमेंट करने की जरूरत है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म वर्क करना चाहता है वहां का इधर, इधर का वहां, तो उस पे जो है वो हमें एक एग्रीमेंट कर लिया जाए एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह। तो उस पे इंग्लैंड ने भी हामी भरी है और अब ये साइन करने जा रहे हैं। इस पे काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसे स्लोली स्लोली जो है वो इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन के करीब मजीद आता हुआ नजर आ रहा है। एक और प्रोग्राम है जिसपे बात हो रही है, जो 2021 में बंद कर दिया गया था, उसकी तरफ भी इंग्लैंड की हुकूमत जा रही है। उस पर अभी फाइनल उनकी अनाउंसमेंट आनी बाकी है। जैसे होगी वो भी आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा मैं लिंक। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत की तरफ से जो टिकट राइट है उस पर क्या अपडेट है। असल में ये खतरा लाहक था कि 2025 के खत्म होते ही जो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है नौजवानों को, जो यंग हैं उनको दिया जा रहा था, उसके साथ साथ जो तरहीता नमरोसा रखने वाले हैं उनको दिया जा रहा था, बाकी जो लोग हैं जो पेंशनरी हैं उनको 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा था, तो वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो स्पेन की हुकूमत से अपील की जा रही थी कि उसके बारे में अपडेट दे और उसको मजीद 2026 में भी लेके चले। तो ये अच्छी अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। नीचे लिंक नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा कि हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है वही जो रायतें हैं वो 2026 में भी कंटिन्यू रहेंगी,
उतने की टिकट्स आपको मिलेंगी और उतने बेनिफिट्स जो मिलते हैं डिस्काउंट में 50% वो आपको मिलते रहेंगे 2026 में भी। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और अच्छी खबर स्पेन की हुकूमत ने, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है कि 60 यूरो में आप जो है, यानी कि ये 2026 के लिए 60 यूरो में आप तमाम स्पेन के अंदर सफर कर सकते हैं। यानी कि आपको जो ट्रेन का सफर है वो 60 यूरो में जो है वो पड़ेगा अगर आप टिकट खरीदते हैं पर ईयर की। तो इस लिहाज से काफी अच्छी अपडेट है। फिलहाल उन्होंने कुछ शहरों के लिए ये महदूद किया है। उसमें आप नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे वो उन सिटीज का तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। काफी अच्छी अपडेट है और काफी अच्छे फवायद हैं इसमें भी रखे गए हैं जो कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स को रोकने का एक नया प्लान जो है वो सामने आया और एक बड़ी राइट विंग पार्टी है एक सूबे की बड़ी समझी जाने वाली, उनकी तरफ से ये पेशकश और ये अपडेट सामने आई है। ये जो कि कतलूनिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोक्स के हम पल्ला समझा जाता है और ये राइट विंग पार्टी है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। उन्होंने कहा है कि हम इमिग्रेंट्स को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी कतलूनिया में इमिग्रेंट्स हैं, मजीद इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं हम उन्हीं को संभाल लें, बड़ी बात है। और जो लीगल इस वक्त इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो मिलियन में है। हम मजीद इमिग्रेंट्स को यहाँ पे आने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसके मुताबिक जो है वो मजीद इमिग्रेंट कतलूनिया में नहीं रुकेंगे। ये आपको बताता चलूं कि इस हुकूमत ने कतलूनिया के साथ कुछ इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए कुछ मंसूबे, कुछ एग्रीमेंट किए हैं जिसमें इनका जबान के लिहाज से अपने कवानीन जो है वो लागू करने का इख्तियार बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स के कवानीन है उनमें भी इनको बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल दिया गया है। इनकी जो पुलिस है वो अब इमिग्रेंट्स को भी चेक कर सकेगी। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ पुलिसिया नेशनल चेक कर सकती थी, अब मोसस भी कर सकती है। उनके पास भी इख्तियारात आ चुके हैं। तो इस तरह के इख्तियारात आने के बाद अब कतलूनिया जो है मजीद रिस्ट्रिक्ट करने जा रहा है इमिग्रेंट्स की आमद को और इमिग्रेंट्स के तमाम जो यहाँ पे प्रोसीजर है उसको। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कतलूनिया में कुछ आपको इमिग्रेंट्स से रिलेटेड सख्ती नजर आएगी। वो इन्हीं वजूहात की बिना पे है और इन्हीं वजूहात की बिना पे इस पार्टी ने भी अनाउंसमेंट की है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक बहुत अच्छी खबर की। 2026 का जो सैलरी रेट है पर कंट्री यूरोपीय यूनियन का वो अनाउंस कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिनका दुनिया में बेहतरीन सैलरी रेट है, लेकिन मसला यह है कि उन्होंने 100% जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो ज्वाइन नहीं की, बल्कि इनकी एक ट्रेड यूनियन है वो उसी के मेंबर हैं। सिर्फ ट्रेड यूनियन के मेंबर जो हैं वो स्विट्जरलैंड है और नॉर्वे है। ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनका सैलरी रेट दुनिया में अच्छे मुल्क में शुमार किया जाता है। क्योंकि इन्होंने 100% यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से ये इस लिस्ट में नहीं आते। तो इस लिस्ट में जो 27 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो सबसे टॉप पे है, टॉप पे मुल्क आने वाला जो है वो लक्समबर्ग है। लक्समबर्ग में सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त सैलरी रेट बयान किया गया है कि सबसे ज्यादा 2026 में जो सैलरी रेट होगा वो लक्समबर्ग का होगा। बाकी जो तमाम लिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आप उन कंट्रीज की जान सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो स्पेन है वो तकरीबन मिड में आता है, वो उस लिहाज से नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप लोगों से शेयर करता चलूं कि जिस मुल्क में जितना ज्यादा सैलरी रेट होता है वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो भी उतनी ज्यादा होती है। वहां पे जो आपका रहने के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको लिविंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। अब आयरलैंड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आया है। बिलाशुबा वहां पे सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप वहां पे सारा इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे और ये वहां पे आप सरवाइव करने का देखेंगे तो वहां पे काफी डिफिकल्टी होती है। जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनके साथ राब्ता है, वहां पे सैलरी रेट के लिहाज से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना जो है वो उतने ही मुश्किल होते हैं। इस वजह से ये चीज जो है वो सैलरी ज्यादा होने की या कम होने की, ये उन लोगों को बेनिफिट खास तौर पे हो सकता है जो कि अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं है, उनके लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है। जो दोस्त मुझे कमेंट करते हैं जिनकी फैमिलीज भी उनके साथ है और वो वहां पे ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर तो उनके पास कोई ऐसा है हुनर
जो वो समझते हैं कि वहां पे जाके वो बहुत अच्छी सैलरी पे ले सकते हैं, तो उनको लाजमी तौर पे वहां पे अच्छी फ्यूचर के लिए लैंग्वेज अगर बैरियर से बचना चाहते हैं, खासतौर पे आयरलैंड जो है वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज इन कंट्रीज की निस्बत ज्यादा है। लेकिन अगर वो फैमिली के साथ शुरू में जाएंगे तो वहां पे सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। खास तौर पे वहां पे जो रहायशों के मसले हैं वो सेम उसी तरह जिस तरह से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बड़े बड़े सिटीज हैं, इसी तरह आपको वहां पे आयरलैंड में भी फेस करना होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।